अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी हाँ, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन आज आपके लिए टीथ की रेमेडी लेके आई हूँ। ये खालिस हल्दी है जो घर पे खुद ट्राई की है। सर्दियों में कच्ची हल्दी का सीज़न होता है तो मैं सबको सिखाती भी हूँ और उसी मेथड से ये ड्राई की हुई है। वो आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मेथड मिल जाएगा। ये पाउडर जो है वो मैंने अलहदा डिब्बी में रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने पेस्ट ले लेनी है, ठीक है। जैसे ये, हाँ, मैंने आपको भी पेस्ट दिखानी है। ये देखिए, ये वाली पेस्ट ली है। ब्रश ये, क्योंकि मैं इससे ब्रश पे हल्दी करती हूँ तो ये इस वजह से येलो येलो है, हल्दी का कलर है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो है वो आपने थोड़ी सी, जैसे डेली जितनी यूज़ करते हैं उतनी आपने निकाल लेनी है। अगर कभी टाइम ना हो तो हम डायरेक्टली ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाते हैं और स्प्रिंकल कर लेते हैं हल्दी, लेकिन यहाँ प्रॉपर वे सिखा रही हूँ। ये बच्चों को भी करवाएं, बड़ों को भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लें कि हमने यही यूज़ करना है। एक और बात, केमिकल वाली हल्दी बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, वो दांतों को ख़राब करेगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दें इस रेमेडी को। लेकिन इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए खालिस हल्दी। अगर ख़ुद पास नहीं है तो पंसार की दुकान से टुकड़े ले लें और उनको पीस लें या पिसवा लें, ठीक है। ये थोड़ी सी, एक पिंच, एक चुटकी जितनी लेनी है। ऐसा ना हो ज़्यादा ले लें और उसके बाद पीले दांत लेके घूमते फिरें। कलर तो बेशक उतर जाता है लेकिन कलर चढ़े नहीं ना। बस थोड़ी सी लेके आपने डेली जो है वो इससे ब्रश कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके टीथ पर अगर कोई भी मसला है वो ठीक हो जाएगा। गम्स ब्लीडिंग होती है वो ठीक हो जाएगी। बड़ों को तो लाजमी कराएं। मैंने एक्चुअली में अपनी मामा को ये टिप बताया था, क्योंकि एक्चुअली में ना मेरा सब्जेक्ट यही है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। मेरी स्टडी यही है, इसलिए कुछ मुझे ज़्यादा टिप्स आते हैं। कुछ मामा से सीखे होते हैं, कुछ मैं मामा को सिखाती हूँ। तो ये भी आज कन्फ्यूजन जो है वो आपकी दूर कर दूँ। ये देखें, बस ऐसे आप लोगों ने जो है ब्रश कर लेना है। और ये बना के नहीं आप लोगों ने रखना ना, डेली थोड़ी सी आपने निकाली और ऐसे बना लिया, ठीक है। और सारे टीथ के मसले, मुंह से जिनके स्मेल आती है उनके लिए भी ये ठीक है, ठीक है। ब्रश की बैक साइड जो है उससे ज़ुबान पे थोड़ी सी इसको रब कर लेना है। ये देखें, सॉफ्ट सी होती है तो मुंह में स्मेल का इशू जो है वो जैसे होता है वो भी नहीं होगा स्टमक की ख़राबी से। बस इस रेमेडी को यूज़ करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को। शुक्रिया।